नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस टेक्नोलॉजी के बारे में जो हमारे चारों तरफ है और सच कहें तो हमारी जिंदगी को चलाती है। कभी सोचा है सुबह जो अलार्म बजता है उससे लेकर दिन भर हम जो काम करते हैं और रात में जो वीडियो कॉल्स होती हैं, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? कुछ तो होगा, है ना? इसका जवाब है आईसीटी। हाँ, बस ये 3 अक्षर यही हमारी आज की मॉडर्न दुनिया की नींव हैं। तो आखिर ये आईसीटी है क्या? इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आसान भाषा में कहें तो ये वो सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो इंफॉर्मेशन को हैंडल करने और हमें आपस में कम्युनिकेट करने में मदद करती हैं, जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट, यहां तक कि टीवी और रेडियो भी। अच्छा, तो चलो इसको थोड़ा और करीब से समझते हैं और शुरुआत करते हैं उन डिवाइसेस से जो हमारी रोज की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गए हैं। हम सबके पास स्मार्टफोन और टैबलेट्स तो होते ही हैं, पर इनमें फर्क क्या है? देखो, स्मार्टफोन असल में एक फोन है जिसमें कंप्यूटर वाली पावर डाल दी गई है और ये आराम से जेब में आ जाता है। दूसरी तरफ टैबलेट एक छोटे मोटे कंप्यूटर जैसा है। उसकी स्क्रीन बड़ी होती है तो वीडियो देखने या कुछ पढ़ने के लिए वो बेस्ट है। ठीक है, तो बाहर से तो डिवाइस देख लिए, अब जरा अंदर झांकते हैं और समझते हैं कि ये मशीनें आखिर काम कैसे करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर की। ये बहुत सिंपल है। कंप्यूटर का कोई भी फिजिकल पार्ट जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर है। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब। और इस हार्डवेयर को चलाने के लिए चाहिए सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को समझो कंप्यूटर का दिमाग। ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हार्डवेयर को बताते हैं कि भाई करना क्या है। जैसे कि विंडोज हो गया या हमारे फोन में एंड्रॉयड, ये सब सॉफ्टवेयर ही तो हैं। कोई भी कंप्यूटर हो, वो बस 3 सिंपल स्टेप्स पर काम करता है: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। मतलब हमने कीबोर्ड से कुछ टाइप किया, ये हुआ इनपुट। फिर कंप्यूटर ने उस पर काम किया, ये हुआ प्रोसेस, और जो हमें स्क्रीन पर दिखाई दिया वो है आउटपुट। सिंपल। हाँ, तो जैसे यहां दिख रहा है, माउस और कीबोर्ड ये सबसे कॉमन तरीके हैं कंप्यूटर को इनपुट देने के। हम क्लिक करते हैं, टाइप करते हैं और कंप्यूटर को काम करने के लिए कमांड्स देते हैं। अब बात आती है प्रोसेसिंग की। ये सारा काम होता है कंप्यूटर के दिमाग में, जिसे हम कहते हैं सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहीं पर सारा हिसाब किताब, सारे कैलकुलेशंस होते हैं। इसके अंदर कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट जैसी चीजें होती हैं जो मिलकर सारा काम करती हैं। तो डिवाइस समझ लिया, उसके अंदर का काम समझ लिया। अब सवाल यह है कि ये डिवाइस एक दूसरे से और पूरी दुनिया से कनेक्ट कैसे होते हैं? और इसका जवाब है इंटरनेट। इंटरनेट असल में है क्या? ये और कुछ नहीं, बस दुनिया भर में फैले लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स का एक बहुत बड़ा जाल है, एक नेटवर्क जो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अब इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमें बस 3 चीजें चाहिए। एक तो डिवाइस, जैसे कि हमारा फोन या लैपटॉप। दूसरा एक मॉडेम जो कनेक्शन बनाता है, और तीसरा एक आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये वही हमारी टेलीकॉम कंपनियां हैं जो हमें इंटरनेट का एक्सेस देती हैं। और एक बार कनेक्शन हो गया तो इंटरनेट की दुनिया का दरवाजा कौन खोलता है? वो है वेब ब्राउजर, जैसे गूगल क्रोम या एज। इसी के जरिए हम इंटरनेट पर कुछ भी ढूंढ पाते हैं। तो ये तो हो गई टेक्नोलॉजी की बात, पर इसका हमारी जिंदगी पर, हमारी सोसाइटी पर असर क्या हुआ है? चलो वो देखते हैं। आईसीटी ने ना हमारी जिंदगी जीने का तरीका ही बदल दिया है। सोचो जरा, पहले शॉपिंग के लिए बाजार जाना पड़ता था, अब घर बैठे ऑनलाइन हो जाती है। चिट्ठियां लिखते थे, अब एक सेकंड में ईमेल चला जाता है। और ऑफिस मीटिंग्स, वो तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर ही होती हैं। और इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वैल्यू कितनी है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदने के लिए पता है कितने दिए? $19.3 बिलियन। इससे पता चलता है कि ये कम्युनिकेशन टूल्स कितने पावरफुल हो गए हैं। और ये सारे प्लेटफॉर्म्स तो हम रोज ही इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सब आईसीटी के ही तो कमाल के एग्जाम्पल्स हैं और हमारी सोशल लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। तो चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। आखिर आईसीटी की असली अहमियत क्या है? देखो, आईसीटी सिर्फ हमारे पर्सनल यूज के लिए नहीं है, इसका असर बहुत बड़े लेवल पे होता है। जैसे भारत का डिजिटल इंडिया मिशन। ये क्या है? ये आईसीटी का ही इस्तेमाल है ताकि सरकारी सर्विसेज आम लोगों तक आसानी से पहुंच सकें और गवर्नेंस बेहतर हो सके। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आईसीटी हमारी मॉडर्न लाइफ का वो इनविजिबल आर्किटेक्चर है,
एक ऐसा अदृश्य ढांचा जो एजुकेशन से लेकर हेल्थ केयर और बिजनेस से लेकर सरकार तक हर चीज को बेहतर बना रहा है। तो एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जैसे जैसे आईसीटी हमारी दुनिया में और भी गहराई से समाता जा रहा है, क्या लगता है अगला बड़ा बदलाव क्या होने वाला है? सोचने वाली बात है ना?